राम राम, जय हिंद। तो आज का वीडियो है यार, ये जो कोर्स बेचने की जो मार्केट चल रही है उसके ऊपर। अब मेरी बात पहले ध्यान से समझना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कोई टीचर अगर यार पढ़ा रहा है तो पैसे तो लेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब उस कोर्स बेचने को एक धंधा बना लिया जाता है तब वहाँ पे दिक्कत आती है। अब तुम्हें समझाते हैं एग्जाम्पल। खान सर को तो कभी तुमने देखा है ऐड करते हुए? कभी वो अपनी वीडियो में बताते हो कि मेरा ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, या कुछ भी इस तरीके की बात नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप इतना पावरफुल, इतना बेहतरीन पढ़ा ही रहे हो तो अपने आप बच्चा कोर्स खरीदेगा। कोई भी हो, सब खरीदेंगे जिसको भी लगेगा। खान सर उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बड़े तुम विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा सर, इन सबको देख लो, इन्होंने कभी भी अपने वीडियो में मेंशन किया है? हाँ, अगर उनकी प्रॉपर वर्कशॉप चल रही है, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है, कोर्स के बारे में बता रहे हैं, तब तो ऑब्वियस ही बात बताएंगे। यहाँ तो ऑनलाइन जो जितनी भी कोचिंग है ये, इनमें सब में खुला बिजनेस चल रहा है। अब हम समझाते हैं उसके पीछे का उन लोगों का स्ट्रगल, ठीक है। हम तो सच बता रहे हैं। हम ये जो चैनल है इसके माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो उनका सारा नज़रिया बदल देंगे। और बात यह है कि हम किसी का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वरना मेरे पास भी कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छी जॉब पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो हम सही नहीं समझते किसी भी टॉपर का या किसी का भी इंटरव्यू लेना। मेरे उसमें नहीं है ना। तुम कभी इस चैनल पे कभी भी देखोगे, चाहे यह चैनल आज इतना है चाहे यहाँ पहुँच जाए हम लोग, ठीक है। हम लोग अपनी बात करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है डराने की कला। अब देखो, ये तुम्हें डराया कैसे जाता है ये समझो। अब यार कोई बच्चा नई तैयारी सबसे पहली बार करने आया है, ठीक है। अब वो जब तैयारी करने आया है तो उसके मन में डर रहता है कि यार इतनी भीड़, हम कैसे एक सीट लेंगे या कैसे क्या चीज़ें हम करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये डरने का बिजनेस बहुत काम आता है। उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये डराते हैं कि ये जो सीट आई हैं, ठीक है, ये जितनी भी सीट आई हैं, ये बच्चे जो बैठे हैं वहाँ पे बहुत पावरफुल है, बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं, और तुम्हें अगर नौकरी, अगर एक भी सीट चाहिए तो तुम्हें तो ये बैच मेरा ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं ज्वाइन किया तो तुम भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाओगे। और मोटिवेशन लाइनें आती हैं भैया कि अगर आप भी अपनी वर्दी में चमकते हुए सितारे देखना चाहते हो तो 700 रुपये जमा करो और ये बैच ज्वाइन कर लो। मत पड़ो ये सब ट्रैप में। तो तुम्हें तो सबसे पहले सीट का लालच दे के ही बताया जाता है, उसके बाद स्टार्स के बारे में बताया जाता है, शायरी सुना के बताया जाता है, और इसी के बीच में थोड़ा सा डर का भी बिजनेस हो जाता है, ताकि अगर 2 4 10 नहीं ले रहे हैं कोर्स तो वो भी ले आके, इसलिए शायरी भी सुना दी जाती है कि अगर तुम्हें सितारे चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही स्थान है, वो है ये फलाना ढिमकाना चैनल। दिक्कत हमें किसी से नहीं, दिक्कत मेरी ये तब खड़ी हुई क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे पूछा था भैया बैच हम ले लें, किसका ले लें। हमने उनको रिकमेंड किया और एक बंदा नहीं था जिसने सही चीज़ बताई हो। सबने बस यही कहा भैया नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। सीट स्टार्स के बारे में शायरी सुना के कहीं कुछ होके चलाए। खैर, ये तो हो गया बिजनेस की पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी क्या होती है, इमोशनल स्टोरीज। वो अपनी पूरी कहानी बताएंगे, अपनी पूरी कहानी कि उन्होंने क्या किया, बुकनू से रोटी खाई, ये किया वो किया। हम इसीलिए कहते हैं अपने जो भी तुम टीचर चुन रहे हो उनको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आजकल हर एक टीचर है, सब टीचर बन गए हैं। अब तुम्हें बताते हैं इसका जीता जागता उदाहरण, क्योंकि आजकल आप लोग भी थोड़ा होशियार हो रहे हो। तुम लोग, खैर हम इतनी इज्जत नहीं दे पाएंगे, तुम लोग भी होशियार हो रहे हो। उनको देखो, अभी वो कौन है, वो जो चिल्ला चिल्ला के मैथ पढ़ाते हैं, क्या नाम उनका, महाकाल यार, नाम नहीं याद आ रहा, धांसू सर, ठीक है। धांसू सर के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे। अभी बीच में उनकी बढ़िया कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उन्होंने 25 लाख 50 लाख का अपना स्टूडियो बनाया था सिर्फ तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों ने उनको पैसा नहीं दिया, ठीक है। हमें तो बड़ा हंसी आई खैर उस टॉपिक पे कि आप क्यों कर रहे हो भाई, मत बनाओ स्टूडियो, ठीक है। तो धांसू सर जो ये हैं, अब देखो यही होता है कि अगर आपने बच्चों के साथ खेला है तो तुम्हारे साथ आगे चल के खेला हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, कोर्स के नाम, पढ़ाने के नाम पे बस लाइक्स फॉलो सब्सक्राइब कराते रहे। आज उनके चैनल की हालत देखो जाके जरा क्या हो गई है, ठीक है। और कोई मेरे चैनल के ऊपर कमेंट मत करने आ जाना कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर तुम फोकस ना करो। हम पढ़ाई की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर फोकस करना ही तो भाई जीडी के 2 4 10 वीडियो डाल देंगे, वो अपने आप 50,000 व्यू पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये धांसू सर की बात रही। तो इनका क्या है, इस समय इनके चैनल पे जाना देखना 400 500 300 ऐसे व्यू आते हैं और कोई इनके बैच नहीं खरीद रहा है अब। तो यही होता है जब आप किसी को भी बेवकूफ़ समझोगे, खासकर स्टूडेंट को। तो दूसरा क्या है, इमोशनल स्टोरीज, पूरी कहानी। और कुछ टीचर तो रो देते हैं आके, भैया लाइव आके रो देते हैं कि बैच खरीद लो, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मत पढ़ो किसी के चक्कर में, किसी के भी चक्कर में इस तरीके की इमोशनल स्टोरी सुन के तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। देना अगर टीचर है गुणु दक्षिणा नाम से तुम 400-500 रुपये ऐसे दे दो, बैच मत खरीदो कि 500 रुपये मिला लाओ ले ही ले, ठीक है। आवाज़ आ रही कि नहीं। और अब से हर वीडियो में यही टी शर्ट देखोगे तो कोई कमेंट नहीं करना कि एक ही टी शर्ट है, ऐसी 4 5 खरीद ली हमने, सही रहता है इसमें। उसके बाद होता है टॉपर्स का इंटरव्यू।
100 रैंक के मतलब टॉप 100 जो होते हैं उनका होता है इंटरव्यू, और बताया जाता है कि ये देखो हमारे बैच से पढ़ के इसने भी ये फोड़ दिया वो फोड़ दिया। अब समझो, बिल्कुल एक रियलिटी बता रहे हैं, इसमें 90% बिके हुए होते हैं, 10% तो ओरिजिनल टॉपर्स होते हैं, 90% बिके हुए टॉपर्स होते हैं। और इसमें टॉपर की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वो अगर उसने टॉप किया है तो मेहनत करी है। और उससे कभी भी तुम उससे पूछ लेना, वो कभी ये नहीं, अगर चुपचाप कभी भी ऐसे आसपास हो तुम्हारे कभी पूछना, वो सीधे ही बताएगा कि 5-10% कोचिंग का था, बाकी अपने खुद की सेल्फ स्टडी। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है, ठीक है। कोचिंग से भी होता है ऑनलाइन कोचिंग से भी होता है। आप बैच लो, जाओ आवाज ओझा सर से पढ़ो जाके, विकास देवी कीर्ति से पढ़ो जाके, खान सर से पढ़ो जाके, और 1-2 टीचर उनसे पढ़ो जाके, होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। हम ये जो चटरी मटरी आजकल फैल गए चारों तरफ उनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, वो तुम्हें प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली, ठीक है। डेली तुम्हें क्या कराते हैं, प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में सवाल का लेवल इतना टफ होता है कि कहो वो साला पिछले 10 सालों में ना आया हो, इतने टफ सवाल दे देंगे। अब होता क्या है, वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, टफ सवाल दिए, तुम नहीं कर पाओ, कहेंगे तुम बच्चा तुम्हारा कमजोर है, आओ बैच लो। अब होता क्या है कि जब ये टफ कराते हैं तो तुम लोगों के पास एक सोल्यूशन, हम हमेशा इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो ना यार, प्रीवियस ईयर पेपर देख के करो, खत्म हो गई बात। इन लोगों से डर नहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए हम तुमसे बोलते हैं तुमको जगना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमेशा सुला देंगे। अगला आता है ऑफर। यार एक टीचर होने के नाते कोई जब इस तरीके की हरकतें करता है, इतना मूड खराब होता है। खुल के मुंह पे बोल रहे हैं, राहुल देसवाल सर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑफर हमने एक दिन देखा था कि वो क्या कहते हैं, मतलब ऑफर चल रहे थे इनके में। ऑफर तो सब देते हैं 10-20% का, जैसे कपड़ा खरीदने जा रहे हो, और तुम लोग भी इतने यार डम्ब हो बिल्कुल कि ऑफर के चक्कर में बैच ले लेते हो। किसी भी बड़ी कोचिंग में जाना या कुछ भी ऐसी कोचिंग में जाना, अगर उसका या तो प्राइस रेट कम होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा भी होगा वो तुम्हें कभी ऑफर नहीं देगा कि 3 दिन के लिए आपको 10% ऑफ मिल रहा है। जहाँ तुम्हें ऑफर मिल जाए समझ जाना कोई झोल है, खासकर कोचिंग के मामले में, ठीक है। ऑफर के मामले में उन्होंने क्या लिखा था कि पहले तो उन्होंने ऑप्शन, मतलब वो कि नहीं, उनके में क्या था, ऑफर में था नहीं, एक कोई सवाल, आजकल कम्युनिटी में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, एक सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो एक कोई सवाल उनने पूछा और 3 उस क्वेश्चन के आंसर लिख दिया, और चौथे नंबर पे लिख दिया ये कोर्स है, इतने % ऑफ है। यार गजब की स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की। उसके बाद उनकी माताजी बीमार हुई, जो कि उस टॉपिक पे नहीं बोलना है हमें, क्योंकि माताजी बीमार है, वो सीरियस मुद्दा है यार, ठीक है। तो उस चीज़ की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब वो उसमें भी मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ अस्पताल में बैठ के फोटो खींच के क्लिक करके कम्युनिटी पे डाल रहे हैं, उसमें ये लिख रहे हैं कि मम्मी ठीक हो गई, इस खुशी में इतने % ऑफ। यार एक बात बताओ, तुम्हारी माँ अगर बीमार है या घर में कोई बीमार है, उनके ट्रीटमेंट में तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें इतना ध्यान भी आएगा कि तुम्हें यहाँ ऑफर चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है? थोड़ा सा लॉजिक समझो इन लोगों का। तो इसलिए हम कह रहे हैं कोई भी कोर्स ऐसे परचेज मत कर लिया करो। टीचर चाहे जितना अच्छा हो, जब तुम पेड कोर्स खरीदते हो वहाँ जाके उनको लगता है पैसा तुमने जमा ही कर दिया है, फिर वो अपने मन मुताबिक पढ़ाते हैं। और तुम कुछ बोलोगे तो फिजिक्स वाले के तो कुछ ऐसे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने इसे इतना धुरंधर गाली गलौज करते हैं, मतलब गाली गलौज पेवर वाली गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुँच जाते हैं। यार बच्चे ने अगर कोर्स खरीदा है तो उसको समझाओ फिर। अब उससे बोल देते हैं कि तुम सरकारी नौकरी के लायक नहीं हो, ये हो वो हो। इसलिए हम बोलते हैं कि टीचर सही चुनो। कोई भी बड़ा टीचर होगा ना, हाँ तुम्हें सामने लतिया देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन इस तरीके से तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बच्चे को डराना या फिर उसको ह्यूमिलिएट करना कि वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और दूसरी चीज़ होती है कि पटक के मारेंगे, अभी पढ़ो यार अभी पढ़ो, कुछ ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं। खान सर उसका जीता जागता उदाहरण। इसलिए हम कहते हैं आज के टाइम पे जो खान सर हैं, एक प्रॉपर, हमें तो लग रहा है जितने टीचर हैं आज उनसे सीखना चाहिए उनको, ठीक है। उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कौन टीचर के असली मीनिंग होती क्या है। वो देखो, तुम भी उनके वीडियो में देखो, कभी भी वो डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम बर्तन मांजोगे, ये करोगे वो करोगे। और फिजिक्स वाला के कुछ टीचर हमने सुने, वो सीधे ही बोल देते हैं कि तुम इस लायक हो नहीं, साइकिल की पंचर की दुकान खोलो, ये कर लो वो कर लो। यार बच्चा अगर 18-19 साल का है भी, वो उतना उसकी समझ है ही नहीं, तो तुमने अगर बोल दिया है तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं यार तुम लोग कोर्स हमेशा देख सुन के खरीदो, वरना सच बता रहे हैं ये बात 800-1000 रुपए की नहीं है। बात ये है जो तुम 3 महीने उस सिलेबस में दे रहे हो, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। राम राम।